अमेरिका में अभी जो इमिग्रेशन वाले मामले चल रहे हैं उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हलचल मची हुई है। खासकर जो रेस्टोरेंट और होटल वाले सेक्टर्स हैं वहाँ तो बहुत हलचल है। कुछ दिन पहले भी वॉशिंगटन डीसी के एक पॉपुलर पिज्ज़ा प्लेस पर अचानक बिना कोई वारंट लिए फेडरल एजेंट्स घुस आए, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले सारे इमिग्रेंट स्टाफ में हड़कंप मच गया। ये सब ट्रंप सरकार की कड़क इमिग्रेशन नीतियों का असर है, जो लाखों इमिग्रेंट्स की जिंदगी और नौकरी दोनों पर सीधा चोट कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ और खासकर भारत से आए लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए फटाफट आपको सब बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल एनबीटी टेक। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पिज्जा रेस्टोरेंट की जिसका नाम है प्यूपटेला। ये वॉशिंगटन डीसी के कई सारे मशहूर इलाकों में है, कई जगहों पर है। इस महीने की शुरुआत में आईसीई यानी कि जो यूएस की इमिग्रेशन एजेंसी है उसके एजेंट्स अचानक उस रेस्टोरेंट में घुस आए। पहली बार तो उनके पास कोई वारंट या फिर कोई नोटिस नहीं था, लेकिन उन्होंने कर्मचारी के एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, जिन्हें I-9 फॉर्म्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें मांग ली। रेस्टोरेंट के लोगों के एजेंट्स को बिना पेपर के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद एजेंट्स फिर से आए और इस बार उनके पास नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन था। आईसीई ने बताया कि 6 से 9 मई के बीच वॉशिंगटन इलाके में करीब 200 नोटिस भेजे गए और करीब 200 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया। आईसीई का कहना था कि ये एक इनहैंस्ड टारगेटेड इन्फोर्समेंट है जो खासकर क्रिमिनल एलियंस पर फोकस कर रहा है, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनका कहना है कि ये तरीका बस डराने और धमकाने वाला है। अब जरा बात कर लेते हैं कि इस सब का जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उस पर क्या असर पड़ा है। तो देखिए, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन वॉशिंगटन के जो प्रेसिडेंट है शॉन, उन्होंने कहा है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स इस इंडस्ट्री के बैकबोन हैं। मतलब कि बिना इन लोगों के जो रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो ठीक से नहीं चल सकता है। ट्रंप सरकार के इमिग्रेशन कड़े होने से कई सारे रेस्टोरेंट मालिकों को ये डर लगने लगा है कि कहीं उनके स्टाफ को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। कुछ ने तो ये तक कह दिया है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं वो तो अब काम छोड़कर चले गए या फिर छुप गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ है कि कामगार कम होने से बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि उन्हें डर है कि कहीं बाद में भारी जुर्माना या फिर जेल की सजा ना हो जाए। अब जरा बात करते हैं उन इमिग्रेंट वर्कर्स की जो इन रेड्स से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो देखिए, कई सारे लोग बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, बिना प्रॉपर पेपर्स के यहाँ काम करते हैं और ये अचानक रेड्स उनके लिए बड़ा खतरा बन गई है। कुछ लोग डर के मारे काम पर आने से भी डर रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो छुप गए हैं। एक सर्वे में पता चला है कि करीब 58% कंपनियां और जो बिजनेस हैं उनको ये डर है कि इमिग्रेशन क्रैकडाउन से उन्हें कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर और जो कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और अब ये सारी चीज़ें भारत से आए लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। और देखिए, अमेरिका में हज़ारों भारतीय मूल के लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि शेफ का लोग काम करते हैं, वेटर का काम करते हैं, किचन हेल्पर का काम करते हैं और क्लीनिंग स्टाफ के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। इनमें से कई सारे लोगों के पास प्रॉपर वीज़ा नहीं होता है या फिर जो उनके पेपर्स हैं वो पूरी तरह से अपडेटेड नहीं होते हैं। इसीलिए ट्रंप की जो सख्त इमिग्रेशन नीतियां हैं वो सीधे सीधे उनके रोजगार और उनके भविष्य दोनों को खतरे में डालती हैं। अगर ऐसे रेट्स बढ़ते हैं भविष्य में तो भारत से आए लोगों की अमेरिका में जिंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे रेड्स करना सही है। अब देखिए, इस पर आईसीई का कहना है कि उनका मकसद है क्रिमिनल इमिग्रेंट्स को पकड़ना, लेकिन अचानक बिना वारंट के काम करने वाले लोगों के बीच पहुंचना, उन्हें डराना, ये कई लोगों को गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण लगता है। रेस्टोरेंट के मालिक और जो वर्कर्स हैं वो दोनों कहते हैं कि ये तरीके बहुत ज़्यादा डर पैदा कर देते हैं, जिससे काम पर लौटना और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये कहना है कि आईसीई का इस तरह से बिना वारंट रेड करना मानवाधिकारों के खिलाफ हो सकता है। तो ये पूरी कहानी थी अमेरिका में चल रहे इमिग्रेशन रेड्स की,
जो सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उस पूरे सेक्टर को हिला रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के सख्त कदम, इस तरह के बिना नोटिस के रेड्स ज़रूरी हैं? जो भी आप मानते हैं कमेंट के ज़रिए आप मुझे अपना जो विचार है वो पहुंचा सकते हैं। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।